one of the most important adjustment, one of the most interest on loan, one of the most important, one of the most interesting. इसको implied adjustment भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? implied adjustment. इसको hidden adjustment भी बोलते हैं. hidden adjustment, implied adjustment, ऐसा क्यों बोलते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज अ बिजनेस. इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने बैंक से लोन बोरो करा, हमने मार्केट से लोन बोरो करा, कहीं से भी लोन बोरो करा, तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एडजस्टमेंट में आ रहा है अगर, तो मतलब ड्यू है. वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि ड्यू है कि नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि हम अभी किस चीज को ट्रीट कर रहे हैं? जो ड्यू है, जो ड्यू है. कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है? इंटरेस्ट ड्यू but not yet paid. So it is like an outstanding expense. It is like an outstanding expense. Outstanding expenses की treatment क्या होती है? Expenses to outstanding expense. But अगर interest on loan outstanding है, interest on loan outstanding है, outstanding expense है तो expense to outstanding expense. Interest on loan अगर outstanding है तो उसकी entry होती है interest on loan to लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट. ऐसा क्यों? ध्यान से देखना. एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग होती है नॉर्मल, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कोई भी नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है. इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों डेबिट हुआ? कह रहा है एक्सपेंस माना जाएगा उस पीरियड का, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से. आपने पे नहीं किया तो क्या हुआ? उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना जाएगा. अब जो पे नहीं करा वो अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आता, तो आपके लोन में ही मर्ज हो जाएगा. आपने 10 लाख का लोन बोरो करा, आपने 10 लाख का लोन बोरो करा, उसके ऊपर 1 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो गया जो आपने अभी पे नहीं करा, तो वो 10 लाख में ही ऐड कर देंगे. लाइबिलिटी ही है आपकी, लाइबिलिटी बढ़ गई, बट वो लोन में ही मर्ज कर जाएगा. क्यों? कहेंगे अब हम उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे आगे से. लॉजिक ये होता है कि अगर मैंने बैंक से लोन बोरो किया 10 लाख का, 1 लाख का इंटरेस्ट ड्यू चल रहा है, मैंने नहीं पे करा, कह रहे मर्ज कर दो इसके लोन अकाउंट में. अब अक्यूमुलेटेड बैलेंस हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे अगली बारी पेनल्टी के तौर पे. तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, तो उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसमें भी लाइबिलिटी बढ़ रही है. तो सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. अरे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट ही यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन. ट्रीटमेंट क्लियर? कोई डाउट? एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा. और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो जो लोन है लोन में ऐड हो जाएगा. किसकी बात हो रही है? टोटल इंटरेस्ट या जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है सिर्फ उसकी? जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है सिर्फ उसकी. जो पेड है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है ना भैया. जो पेड है वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक ऑलरेडी हो चुका है. मेरा इंटरेस्ट था 1 लाख, अगर मैं उसमें से 80,000 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो जो 20,000 ड्यू है उसी की तो एडजस्टमेंट करूंगा ना. तो ये किसकी बात हो रही है? जितना टोटल इंटरेस्ट है साल का. यस और नो? नहीं. तो टोटल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? जितना आउटस्टैंडिंग है. क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? चलो, बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है. अब इसमें ना केसेस बनते हैं, इसमें केसेस बनते हैं, मतलब मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं. एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यू था, कुछ भी नहीं पे कर रखा. सर हमें कैसे पता चलेगा कि पे कर रखा है कि नहीं पे कर रखा? ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन होगी. अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो कब आ सकता है? अगर वो ऑलरेडी पेड है, एंट्री पास हो चुकी है. यस और नो? ट्रायल बैलेंस में लोन आ रहा है वो लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर? अब सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं. आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. एग्जाम्पल 1. अब ट्रायल बैलेंस में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है बैंक लोन एट 12%.
क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1 लाख। ये क्या है? बैंक लोन एट 12%। ये लोन है या ये इंटरेस्ट ऑन लोन है? आर यू श्योर मिताली? ये लोन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है? आर यू श्योर? बोलो बेटा। सोच लो, फाइनल आंसर दे दो। नाम तो मैंने आपका लिया नहीं है, तो आप कुछ भी बोल, जो आपके मन में जवाब हो वो बोले। फाइनल आंसर हो सकता है। तेरे भरोसे वो बेचारी खेल रही थी, तूने आंसर ही बदल लिया। देखा, इसीलिए ट्रेंड के बेसिस पे कभी आंसर नहीं देना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में आजकल। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर? रौनक नॉट श्योर? आप बताएं। आपके तो ये सब हो चुके हैं। लोन है ये। पहली बात, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो एक्सपेंस होता, तो उसका डेबिट बैलेंस होता, क्रेडिट बैलेंस है। दूसरी बात, बैंक लोन एट 12%, मतलब हमने लोन बोरो किया हुआ है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सर हम इसी की बात कर रहे थे, मैं इसकी बात कर रहा था ना। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस टाइम पे आप ये तो नहीं पलट तो नहीं सकते ना कि ये क्या है? ये बैंक लोन है 1 लाख। ये क्या है? बैंक लोन है 1 लाख। 12% तो इंफॉर्मेशन है, तभी तो इसको हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हिडन एडजस्टमेंट हो गई। लोन तो इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, गिवन है कि भैया हमने लोन बोरो किया हुआ है 1 लाख का। नाउ दिस लोन कैरीज एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum। वो हिडन एडजस्टमेंट हो गई। इम्प्लाइड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इम्प्लाइड, कि भैया अब इस पे 12% इंटरेस्ट भी देना है। सर ऐसा कहां लिखा है? इसीलिए तो इम्प्लाइड बोल रहे हैं, इसीलिए तो हिडन एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। कह रहे ये लिखा है, इसका मतलब ही यही है कि जो लोन लिया है 12% इंटरेस्ट पे लिया है। तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखो कि क्या कहीं इंटरेस्ट जो पे कर रखा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर नहीं दे रखी तो इसका मतलब अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। एक सेकेंड। इफ नो अदर इंफॉर्मेशन is given, we assume that interest for the whole year, interest for the whole year is outstanding। होल ईयर, अगर उन्होंने डेट ऑफ बोरोइंग नहीं दे रखी तो हम अज्यूम करते हैं कि पहले से एग्जिस्ट करता था, और उन्होंने इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दे रखा तो इसका मतलब हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा। तो इंटरेस्ट बनता कितने साल का है? पूरे कितने पीरियड का बनता है? पूरे पीरियड का, पूरे साल का बनता है। तो ये सारी बातें मैंने इस लाइन में लिख दी कि अगर डेट मेंशन नहीं है तो भी तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना। अजम्पशन कि लोन पहले से एग्जिस्ट करता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता था या मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर लिया, दोनों का एंड रिजल्ट सेम है। हम तो क्लोजिंग बैलेंस से बैलेंस शीट बना रहे हैं। लोन एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, लाइबिलिटीज में आ जाएगा। कब बोरो किया? कह रहे पता नहीं, इंटरेस्ट पूरे साल का लगा दो फिर। तो पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लोन है? 12% इंटरेस्ट है 1 लाख का। तो कितना हो जाएगा? 12,000। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा? बैंक लोन कितना? 1 लाख, और इसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना? 12,000। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1,12,000।
सर इसका एक और एग्जाम्पल कराता हूँ बेटा, केस थोड़ा सा चेंज करके।